चलिए, एक एक करके मैं अनम्यूट करता हूँ। बोलिए प्रियंका जी। नमस्ते सर। मैंने जब से आपकी क्लासेस ज्वाइन करी है, अभी मुझे 1 वीक मतलब 1 मंथ ही हुआ है क्लास ज्वाइन किए हुए। जो मैंने पेड क्लासेस ज्वाइन की है आपकी, आपने बोला था 6 मंथ के अंदर आपको इतना चेंज लगेगा आपके अंदर, और आउटर एरिया को भी आपके अंदर चेंज दिखाई देगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1 महीने के अंदर जो अचीव किया है ना, शायद मैं पिछले 10 सालों से जो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही थी ना, वो जो अचीवमेंट मुझे 1 मंथ में मिला है ना, मतलब मैं उसको मतलब टेंडर ही नहीं कर पा रही हूँ सर, कि मैं उसको कैसे लूं। मतलब जो सक्सेस, जो प्रेडिक्शंस, जो सारी चीजें, अलाइनमेंट, और हर तरफ से एक तारीफ कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आप अलाइन कर रहे हो चीजों को। बहुत सारी जैसे कंपनी से भी कॉल एंड मैसेजेस आ रहे कि हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। तो सर इतना जो पहले नहीं मिल रहा था, वो जब से मैंने स्वर विज्ञान को डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से मेडिटेशन, जिस तरीके से मंत्र जाप और जो आपने चीजें बताई है ना, उसके बाद जो मैंने अपने आप को चेंज किया ना सर, तो मैं अपने आप को मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना, कि शायद वो मेरी खुशी से आपको जाहिर भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जितने आपके कोर्सेज है ना, आई विल डू दैट सर। आई चलिए। विल डू। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि बहुत सीखने को मिलता है आपसे, बहुत कुछ। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी आपने अभी बताया। जी जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, ये तो तो एस्ट्रोलॉजी। डे टू डे बहुत अच्छा लग रहा है, जो प्रिडिक्शन आ रही है सर, और जो चीजें जो पहले नहीं मिल रही थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि किस तरीके से लूं। पर जैसे आपने बताया ना, इस स्वर में बैठ के इस तरीके से दो प्रिडिक्शन, इस तरीके से काम करो, आपके पास काम आएगा। तो वो पहले नहीं आ रहा था, पर अब इतना काम आ रहा है ना सर, कि मैं उसको मैं हैंडल कैसे करूं, मुझे मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा सर। बट हाँ, सब कुछ सिद्ध गुरु की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक अटेंशन मिल रही है सर, वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लाइफ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। मतलब मैं सर इतनी ज्यादा खुश हूं ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये करने के बाद में मैं सबसे पहले अटेंड करूंगी सर। जो मैंने मैंने महावास्तु भी करा है सर, बट मुझे मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, मैं ये नहीं कहती, वो भी गुरु हैं। बट सर मैं उसको और डेप्थ में आपसे समझना चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। योजना जी बोलिए। यस सर। प्रणाम सर। नमः शिवाय। मैंने जब यहाँ स्टार्ट किया आपके यहाँ, आपका समझाना इतना सुंदर है, यानी इतना अच्छे से समझ में आता है और इतना डीप आप समझाते हो। मैंने क्या किया, मैंने वो स्वर विज्ञान का शुरू किया, सुबह उठते ही कौन सा स्वर वगैरह वो सब किया। तो पता नहीं कैसे मेरे तलवे में, पैर के तलवे में जो सूखा सूखापन यानी सोराइसिस जैसा हुआ था, वो अभी प्लेन हुआ है, एकदम से प्लेन हुआ है, यानी कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये इसी वजह से होगा। स्वर विज्ञान का मैं ये करती हूँ, प्रयोग करती हूँ, इसीलिए हुआ होगा। और दूसरा, मैं मुंबई के कॉलेज में लाइब्रेरियन हूँ। तो कुछ इश्यू होगा या कुछ मांगना होगा तो मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता है। तो इतना डर सा लगता था। लेकिन अभी क्या होता है, मेरा सब सब जो मांगना है वो पूरा हो जाता है सर। बहुत अच्छा लगता है, यानी पहले तो ऐसा लगता था कि वो डांटेंगे वगैरह ऐसा कुछ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि वो सब मान जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। रुम्पा जी बोलिए। शैली। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर अभी तक स्वर विज्ञान का जो भी फ्री क्लास हुआ है वही हम किए हैं। यहाँ से यूट्यूब पे आपकी वीडियो आई थी, वहीं से देखे हैं, फिर वहां से ज्वाइन किए। और उसमें आप बताए हैं कपूर वाली रेमेडी, कपूर की रेमेडी सर की है ना, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव था मेरे पे। मतलब निगेटिव थॉट्स या कहिए कि घर में कुछ निगेटिविटी जो रहता है, वो सारा कुछ। पहला तो हम यूट्यूब पे ही आपका वीडियो सुनते थे तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गया था।
उस समय हम कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ सुनते थे, और इतना एनर्जी मेरे में रहता था कि हम बहुत बहुत काम केवल वीडियो सुनते सुनते कर देते थे। उसके बाद जब बीए वाली रेमेडी की है, उसके बाद मेरे अंदर और पॉजिटिविटी आ गया है। और मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है, लेकिन उसको बहुत इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर देते हैं। मतलब गुस्सा एकदम नहीं करना, हस्बैंड को भी समझाना कि नहीं कोई बात नहीं, इसका ये रीजन होगा। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आया है सर डेली टू डेली लाइफ में। इसके लिए आपको थैंक यू सर, भगवान हम लोगों को बहुत अच्छे मेंटर दे दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर शैलेश भी सर। सर मैंने आपका सौर विज्ञान का फ्री वीडियोस तो काफी मैंने देखे, उसके बाद में मैंने आपका मनी मैग्नेट का कोर्स किया है। और मैं ज्योतिष विशारद भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, और वास्तु का भी कोर्स मैंने किया है। तो अभी तक कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं, बट एक पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं और कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, क्योंकि मैनेजमेंट ने मना किया था कि आपको ऐसा साइड पे कुछ नहीं करना है। बट मुझे मनी मैग्नेट का क्लास करने के बाद में, और स्वर विज्ञान और मनी मैग्नेट की जो मेडिटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि उसमें मैं लगभग एक महीने में 300 लोगों का मैं कंसल्टेशन कर चुका हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका, सौर विज्ञान का। और अभी उसको, उसका मैं एडवांस में आपका रिकॉर्डेड या तो फिर आपका 1-to-1 जो भी होगा उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ सौर विज्ञान का। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मतलब सर, थैंक यू कुल सर। मिला के ये कह सकते हैं कि आपने जो चीजें यूज जहाँ पे मना कर, यूनिवर्स ने आपके लिए दूसरी व्यवस्था कर दी। यस सर, यस सर। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि किसी को, मतलब बहुत कम लोगों को जो ये फील्ड में है ना, उन्हीं को पता है कि हाँ ये सेफ है। दूसरी चीज ये है, जैसे फेसबुक या बाकी देखते हैं, तो उसमें अगर कुछ लाइव जाते हैं तो मतलब मिक्स पब्लिक आएगी। बट इसमें तो यही है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है वही लोग ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो ओके, मतलब वो क्लाइंट्स भी फिल्टर होके आते हैं। चलिए, बहुत तो बढ़िया, टाइम पास वाले कोई नहीं आते सर, जो भी आते हैं हमारे फील्ड रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत तो बढ़िया। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सर चालू हुई है मेरी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी लखन जी बोलिए। नमः तो शिवाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। गुरु जी, स्वर विज्ञान का और आपसे कनेक्ट होने के बाद तो जो है ना, क्या जो है, लाइफ जो है बिल्कुल ऐसा हो गया ना, बिल्कुल शांत, और क्या बोलते हैं, खुशनुमा हो गई है। स्वर विज्ञान वाला जो मैं कोर्स कर रहा हूँ आपके साथ, जितनी भी रेमेडी मैं जो है अपने परिवार को, अपने साथियों को, क्योंकि मैं तो फोर्स में हूँ आपको पता है, वैसे मैं ओपिन नहीं दे सकता, लेकिन जो क्लोज हैं हम्म। उनको बताता हूँ, 100% जो है वो कामयाब होती हैं। मतलब कोई भी आपकी रेमेडी ऐसी नहीं है कि जो मैंने करवाई हो और जिसमें मेरे को जो है पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो। खुद जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों की शादी का ही था। जो आपने उपाय बताए मैंने खुद करे, वो वो हो गए। मतलब बहुत ही बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा हो रहा है। जिधर भी कदम रखते हैं उधर शुभ ही शुभ हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत ही बढ़िया लखन जी, बहुत बढ़िया। नमः शिवाय। सर आपके जो रेमेडी थी ना वो साउथ ईस्ट के दिया वाले, सर प्राइवेट जॉब करते हो, इंक्रीमेंट सर नवंबर में लगनी थी, सर कल ही लग गई, समझ नहीं आया कैसे हो गया, बट थैंक यू सो मच सर। चलिए। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। और सर वो जो आपकी कपूर वाली जो रेमेडी है, जैसे कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है या थकावट होती है, तो उसको करने से भी सर बहुत आराम मिलता है। क्या बात है। और सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल। सर एक्चुअली में बच्चे थोड़े से दूर रहते हैं, कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए जिससे सर बच्चों से रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा हो जाए आज की क्लास में। ठीक है, कोशिश करेंगे, आज लास्ट लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज। मतलब ये कह यस। सकते हैं कि प्रमोशन आपका नवंबर में होना चाहिए था, 6 महीने पहले ही हो गया। हाँ सर, कल ही मिला, 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगा सर। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। इनके जी बोलिए।
ओम नमः शिवाय गुरु जी। हाँ, नमः शिवाय। गुरु जी आपके साथ हमको जुड़ना है, गुरु जी। तो जुड़े तो हैं अभी। आपका तो वीडियो आज से ज्वाइन किया आपका वीडियो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो कभी जुड़ते ज्वाइन नहीं रहिए, किया। क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए, कोई बस दिक्कत। आपसे कुछ सीखना है अपने बारे में। से मैंने साउथ ईस्ट वाला दिया किया है, ठीक है। पर ये है कि उस साउथ ईस्ट वाले दिए से मुझे तो शायद उतना नहीं मिला, जैसे आप कहते हो कि किसी के घर में एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो शायद टाइम लग सकता है। मैं वेट कर रही हूँ सर, मैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ जब भी मिलेगा। पर इसका मैं बेस्ट रिजल्ट दे सकती हूँ कि मेरी सिस्टर को मैंने बताया, उसने जलाया, और वो मतलब कब से कोशिश कर रही थी कि उसको कॉलेज में प्रिंसिपल की जॉब मिले, और उसके जलाते ही उसको पहली बात तो योगा टीचर गोल्ड मेडलिस्ट वो हो गई है। गोल्ड मेडल के लिए उसको वहां से कॉल आया इतने दिन से, मतलब उसने योगा का पेपर देके छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी टॉप की थी, जस्ट ऐसे ही नॉर्मली कि हाँ हो गया चलो कोई नहीं। पर वहां से जब कॉल आई कि आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको कोटा आना पड़ेगा, फर्स्ट उसके साथ ये हुआ, दूसरा उसके साथ कि उसकी प्रिंसिपल की जॉब लग गई तुरंत ही। क्या बात है। उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। वो अभी मेरा मतलब उसके कोर्ट केस चलते हैं सर, तो वो कोर्ट केस में मेरे को बोलती है मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है, मेरे को मैंने बोला मेरे को फाइनेंशियल इशू है, मैंने कहा क्लासेस करने हैं। बोले कोई नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं थोड़ा करूंगी, थोड़ा तुम करो क्लासेस। तो मेरे फाइनेंस इशू होने के बाद में भी मैं इधर उधर से भी, पर मेरे को यही लगन है कि मैं कर लूँ जितना ही बढ़िया, क्योंकि आप जो क्लास में बोलते हो कि ना भूख होती है एक सीखने की, वो वाली भूख मेरे में है। पर वो स्वर विज्ञान से जिस बार वो गई है अपने कोर्ट केस में, वैसे ही उसको रिजल्ट मिला कि उसको जहां वहां से पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसको उसी टाइम भी मिला, नेक्स्ट टाइम फिर गई तब भी मिला, जो इतने टाइम से नहीं मिल रहे थे उसको पैसे। चलिए, बहुत तो बढ़िया। उसको उसको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हालांकि मैं आपको अभी बाद में दे सकती हूँ, शायद हो सकता है थोड़ा मेरा डिस्टर्ब चल रहा है ज्यादा, हाँ, तो मैं यही कहना वही चाहूंगी कि हो सकता है थोड़ा देरी से मिले, किसी को मिलेगा जरूर। उसको मिला है, देखिए मैंने उसको बताया, आपके बताने से मैंने, वो मेरे को बोली कहाँ से सीखी, तो मैंने आपका वो बताया भी, मैंने कहा जा देख ले पाऊँ थोड़ा, सुनी, बोलती ना मेरे को बोर लगता है, मतलब जिसको मतलब इंटरेस्ट है वही सुनता है। बोले तेरे को है, तुम सुन फिर मेरे को बताती जाना, तो रोज मेरे से क्लास लेती है, आज क्या पढ़ा तूने, आज क्या सीखा तूने। चलिए, बहुत तो बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया। तकरीबन ये है कि उसको काफी पॉजिटिव, वो बहुत खुश है इस बात से कि मैं तो बस खुश हूँ अभी इस चीज से। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं मिलेगा ऐसे ही मिलेगा। क्लास आपको भी रिजल्ट मिलेगा, बेफिक्र रहिए, भगवान शिव की कृपा में। आपके हाँ पास जी। ऐसी होगी ना कि जो 6 महीने साल भर का जो पूरा सूद समेत ब्याज समेत एक साथ झोली भर के गिर जाएगा। हमारे साथ एक वही सर। मैडम थी, बता रहा हूँ, जी। उनको भी हाँ। सेम आपके जैसे ही उनका भी प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से वो ज्वाइन किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता। अगर आप ज्वाइन किए हो तो हैंड रेस कर दो। सेम प्रॉब्लम आपके साथ था। वो भी ना हमेशा कहती थी मैं कब अपना फीडबैक शेयर, देखो आ गई सुषमा मैम आ गई, ठीक है। तो अब आप खुद ही बताओ, मैं बताऊंगा तो लोगों को क्या लगेगा, बना के बोल रहे हो। आप ही बताइए। नहीं, ओम नमः शिवाय सर जी। नमः शिवाय। हाँ जी, बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है। सर जी। नमः शिवाय। हाँ मैम, मुझे है ना बहुत गजब के रिजल्ट मिले। मैं पहले बहुत सोचती थी कि सब सुनाते हैं सब बताते हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी मुझे है ना सर पे और भगवान जी पे पूरा भरोसा था कि कभी ना कभी फीडबैक तो मैं भी जरूर दूंगी। मुझे ये नहीं कभी भी लगा कि नहीं मेरा नहीं होगा या सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं होगा। नहीं, मुझे यही था कि मुझे फीडबैक देना और मेरा होगा ही। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं आज तक भी मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। क्लास मेरी, मैंने पहली जो क्लास ली थी मैंने पैसे उठा के ली थी, उधार करके ली थी मतलब। तो आज मैं सर की वास्तु क्लास भी ले रही हूँ, आज तक भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले रही हूँ। मैं वास्तु से भी ले रही हूँ, घड़ी से, मैंने घड़ी का भी किया, घड़ी से सर जी मैंने जिसको घड़ी दी सबके अब तक रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो ही खुद आगे से आगे बता रहे हैं कि हमें रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, आप हमें घड़ी मंगवा दो। मैंने आपसे घड़ी कई सारी घड़ी मंगवा भी ली और आगे के एक दो और बोल भी रहे हैं। जी मुझे जी। ही थोड़ा सा बिजी हो रहा है इसलिए। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि सब करो, बहुत अच्छी चीज, और ये तो फ्री में दे रहे हैं सर, इससे अच्छा और क्या होगा। खुद भगवान शिव का आशीर्वाद बन के आया है, आप ये मान के चलो। मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ कि भगवान शिव ने हमें, हमारे लिए चुना है सर को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वही, धन्यवाद सर जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही बताना चाहूंगा, ये जब भी क्लासेस में आती थी ना मैडम, सुनते रहती थी और हमेशा यही बोलती थी कि सर मैं कब फीडबैक दूंगी।
मैं कब फीडबैक दूंगी? तो मुझे भी ये लगता था कि आप चिंता मत करो, एक ना एक दिन जरूर आएगा, आप फीडबैक दोगे। और यकीनन इनकी आस्था जो थी वो इतनी अच्छी प्रबल थी, भगवान शिव ने इनकी आस्था सुनी। और मैं कह सकता हूं कि जितना इन्होंने सोचा होगा ना, जितने लोगों को चिल्लर चिल्लर में मिला था, परमात्मा ने इनको एक ही बार में झोली में दे दिया। ले, तेरा साल भर का पिटारा मैंने एक बार में भर दिया। सही है या गलत है सुषमा जी? इतना तो मिला होगा कि आप संतुष्ट हो गए होगे कि ये मेरा इतना कोटा तो फूल हो गया, अब आगे धीरे धीरे गाड़ी खींचते रहेगी। हाँ ये जी सर जी, बिल्कुल जो मेरी आंतरिक इच्छा थी ना, जो मैंने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं थी कि आज के टाइम में मेरे साथ ये हो सकता है, वो मेरे साथ हुआ सर जी। चलिए, बहुत और बढ़िया। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हुई है जो फैमिली में मैं मतलब कैमरे पे आके बता नहीं सकती, नहीं लेकिन नहीं, बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को। देखो, मैं ये फीडबैक वाला क्यों लेता हूँ मालूम है? आप लोगों को लगता होगा ना, सर जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो ये लेक्चर चालू कर देते हैं। इसका कारण बताता हूँ। जो लोग स्वर विज्ञान पे विश्वास नहीं करते, या जो लोगों को लगता है अरे ये फालतू की बात है, कौन आगे, एटलीस्ट एक महीना फॉलो करके देख लो, उसके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया, एक महीना अगर ईमानदारी से उसने फॉलो कर लिया ना, एक महीना भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, एक महीने अगर उसने ईमानदारी से फॉलो कर दिया ना, वो सबको भूल जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजी को भूल जाएगा, वो न्यूमरोलॉजी को भूल जाएगा, वो हर विद्याओं को भूल जाएगा। वो बस एक ही चीज याद रहेगा, स्वर विज्ञान मतलब एक चमत्कार है, और रियलिटी में ये है। और आज हम इतने दिनों से कर रहे हैं और रिजल्ट आप लोगों के सामने, मैं नहीं कह रहा, लोग बता रहे। तो दो चार लोगों के और फीडबैक सुन लेते हैं, फिर क्लास आज मजे की क्लास आज होने वाली है। ठीक है, मृदुला जी बोलिए। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्ते। मैं आपसे करीबन 7-8 महीने से जुड़ी हूँ, और मैंने आपसे मनी मैग्नेट और एडवांस वास्तुकार, अभी रिस्टोच का भी ले रही हूँ क्लासेस। सर मैं सिर्फ सीखने के लिए ले रही हूँ, ऐसे मतलब बाकी कोई चाहिए नहीं था, सीखने की भूख थी इसलिए ले रही हूँ। पर मैंने जो सीखने के बाद जो जो तकलीफ वाले लोग दिखते हैं, मैं उनको बताते जाती हूँ कि ये आप ऐसा करो, यूं करने से ऐसा होगा करके बताती हूँ। तो उन लोग के इतने पॉजिटिव फीडबैक आते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आते हैं उनके। और मेरी गुड़िया के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, उसको भी अच्छे से काम वाम मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट हो गया। तो वही बताती हूँ कि सर आप बहुत अच्छा करते हो और बहुत अच्छा से पढ़ाते हो, तो मैं आपको शुक्रिया करती हूँ इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। नमस्ते। नमः शिवाय। चलिए, एक दो लोगों को और ले लेते हैं, क्योंकि मैसेज आ रहा है, सर क्लास आगे बढ़ाओ। अरे क्लास आगे, अब इतनी पॉजिटिविटी चीजें सीखने मिल रही है, क्लास क्यों आगे बढ़ाए? देखो, एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज क्या होती है, जब एक टीचर, समझना इस बात को, मेरे दिल की भावनाओं को समझना, आपका तो पता नहीं। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और वो जो स्टूडेंट है वो पूरे मतलब स्कूल में टॉप में आ जाता है, तो उस पढ़ाए हुए टीचर का सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कि देखो, ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, इसके साथ ऐसा हुआ। जो जो टीचर होंगे वो मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे, जो टीचर होंगे, या फिर जो माँ बाप होंगे, उनका बेटा अगर अव्वल नंबर पे आ जाता है, एकदम टॉप रैंक पे आ जाता है, 99%, 98% ले आता है, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। और उनको लगता है कि वाह, मजा आ गया, मैंने जो अपने बच्चे को शिक्षा दी, या जिस गुरु ने उनको शिक्षा दी, कि मेरी जो शिक्षा है वो प्रॉपर अच्छी जा रही है। अब इसको पूछने का कारण क्या होता है मालूम है? इतने सारे लोग जुड़े, तो इस पे ना हमारी एक रिसर्च भी हो जाती है, कि हमने किसी को ये उपाय दिया, काम किया कि नहीं किया। अगर वो उपाय 1000 लोग कर रहे हैं और उसमें से 900 लोगों को फायदा हो रहा है, मतलब ये उपाय काम कर रहा है। अब वही चीज अगर मैंने 1000 लोगों को दिया, उसमें से मात्र 100 लोगों को फायदा मिला और 900 लोगों को नहीं मिला, मतलब ये रेमेडी खराब है। तो इसलिए ना मैं लोगों से फीडबैक इसलिए लेता हूं, कि मुझे भी तो, मेरी रेमेडी तो 101% मुझे पूरा यकीन है काम करती है, परंतु उस पर तड़का लगाने के लिए लोगों का और फीडबैक भी मिल जाए कि हाँ मैंने ये किया, मुझे रिजल्ट मिला। तो इसलिए मैं अनम्यूट करता हूँ। चलिए, दो तीन लोगों को और ले लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। छाया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शीला जी। हाँ यस सर।
जी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। पहली बार जुड़ी हूँ अभी, लेकिन मैं आपके वीडियोस देखती हूँ। वो सिनेमन पाउडर का दिया जलाती हूँ, साउथ ईस्ट का। जी जी। अभी मुझे रिजल्ट नहीं आए। अभी अभी तो इतने देर से यही तो सिखा रहे थे, उन्होंने क्या बोला? मेरा विश्वास था तो वो रिजल्ट मिला है ना। नहीं, मैं तो अभी 2-3 महीने से जला रही हूँ। हाँ, जलाते रहिए थोड़ा सा, कभी कभी साउथ ईस्ट की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो दिक्कत होती है ना। ठीक है। बोलिए जी, शीला जी। हाँ, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। सर, मेरी बेटी ने आपको फोन किया था, मतलब वो वॉच के लिए, वॉच एनालिसिस, और उसकी वो शादी का चल रहा है ना अभी। मैंने आपको बोला था पिछली बार, तो मैं उसको वीडियो भेजती थी, वो सुनती थी, तो आपको उसने खुद ही कंसल्ट कर लिया, बोले मैं सर को पूछती हूँ। आज उसने बताया कि मैंने सर को पूछा, तो उन्होंने घड़ी के बारे में भी बताया और कुछ और भी बातें बताई, ऐसे बोल रही थी वो। अभया शाह है, आपसे बात हुई उसकी? हाँ, हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो आपने एक दिए में चीट लिख के डालने के लिए बोले थे, वो चीट का क्या करना है सर? वो फिर नाम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई, सुबह उठने से लेके रात तक। और है ना, पैसे भी कहाँ से आते मुझे पता ही नहीं पड़ते। धीरे धीरे, आपने पहले ही बोला था कि थोड़े दिन में तो नहीं होगा दिया जलाने से, बट अब मेरा मतलब जो मैं करती हूँ वो काम में कब कहाँ से लोग आते हैं मुझे पता ही नहीं पड़ता और मेरा काम हो जाता है। क्या बात सर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं है ना इतना काम करती हूँ अब थकती भी नहीं। और कुछ चीजें आपने ऐसी बताई है तो मैं वो करती हूँ। बस लाइफ ऐसी बेस्ट हो रही है ना, मैं जो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है मैं आपसे कैसे मिली और क्यों मिली। भगवान ने शायद मेरी लाइफ में पूरी चेंज करने के लिए मुझे आपसे मिलाया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। निशा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैंने आज दूसरी बार आपकी क्लास शुरू की है। जी ओम जी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मुझे ये पूछना था, जो नॉर्थ ईस्ट ना, तो उस वक्त ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैं रोज सुनने लगी। जब भी मैं कुछ काम करती रहती हूँ, बैठ के भी काफी बार मैं सुनती हूँ सर। तो मैंने, आपने जो साउथ ईस्ट में जो दिया जलाने का आपने जो बोला स्वर से, अभी मैं काफी से कर रही हूँ। मंदिर में भी करती हूँ और साउथ ईस्ट में भी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब मैं बाय प्रोफेशन एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और क्रिस्टल हीलर हूँ सर। स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, अचानक से क्लाइंट्स और पेशेंट्स मतलब आ रहे थे, और बीच बीच में ना फिर ब्रेक होता जा रहा है। लेकिन मुझे आपका जो मैं सुनती हूँ और जो फीडबैक लोगों के सुनती हूँ तो मुझे मजा ही आ जाता है सर। इतना आप निस्वार्थ भाव से लोगों को जो इतना दे रहे हैं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बीच बीच में जो वापस मेरा जो फ्लो, मनी फ्लो रुक जाता है, कुछ रीजन है इसका कि या हाँ, मेरी वो एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है ना, जब जो जैसे कई लोग हीलर होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप हीलर क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एनर्जी ऐसी होती है जब आप किसी की हीलिंग करते हैं। एक मिनट, मेरी आवाज ना मुझे रिपीट हो रही है, इको हो रही है, इसलिए मैंने आपको म्यूट किया है। तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो एनर्जी समटाइम हमें बाउंस मारती है, और वो एनर्जी को अगर हम बैलेंस नहीं कर पाए तो वो फिर हमारे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे वो हिट मारती है। तो वो जो हीलर होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत 19-20 ये प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, इसको आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद एक रिदम आपका बन जाएगा। तो जो आपका फ्लो है पैसों का, वो एक समय के बाद वो फ्लो उतना ही बना रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा, ज्यादा होगा, कम तो होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस पे। ठीक है जी। अब सर कभी कभी तो इतना अच्छा प्रणाम तो, सर। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे जी इतना ही जी, बोला, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, चंचल जी बोलिए। प्रियंका जी, आपसे आप हैंड रेस किए जी। हाँ जी, नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरे कुछ क्वेश्चन, सर मेरा ये क्वेश्चन है। 4 साल से कोई केस चल रहा था, वो केस लट गया। और मतलब 20 दिन उसने कंटिन्यू किया था, और 20वें दिन मेरे को फोन किया। मैंने उसको 21 दिन के बोला था,
कि आप 21 दिन ये रेमेडी करके देखो। तो 20 दिन हुआ तब मेरे को बोला उसने कि आप यार कुछ नहीं हो रहा है। मैं कि यार तू मेरा दोस्त है, मेरी बात मान, तू करता तो 1 मिनट ये कर, कंटिन्यू रख तू एक बार। तो उसने 21वें दिन वो बोला कि मेरा केस से आज भाई फ्री हो गया हूँ, केस से फ्री हो गया हूँ। और फिर वो कंटिन्यू रेमेडी रखता रहा, तो आज वो कनाडा पहुंच गया है। और अब बोल रहा है कि मैं कनाडा से भाई 2 घड़ी परचेज करूंगा वहां से सर से बात करके, और एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब सर आप मेरी टीम से बात कर लेना, ठीक है? हाँ, मेरी तो टीम अभी आपको वो हेल्प कर देगी। अभी अभी काम लगा नहीं है वहां पे। वो बोल रहा हाँ है ठीक काम है, लगा, पहली देखिए आ सैलरी रहे 2 महीने, आएगी। 4 महीने, 6 महीने, जब भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? और सर मैं रेमेडी तो अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई। में थी, कर्जे में थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम था सर। जैसे जुड़ी हूँ, जैसे दिया लगाना स्टार्ट कर दिया, मेरा कर्जा नील हो गया और मुझे धीरे धीरे मेरा पैसा आना स्टार्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने ना सर बहुत सारे लोगों की क्लास ज्वाइन करने की कोशिश किया था, मतलब वास्तु बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो, बहुत बहुत चाहत थी मेरी, लेकिन सर किसी का मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई, मेरे पास पैसा ही नहीं आया सर। बट आप पहले इंसान हो कि मैंने आपका मनी मैग्नेट क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद वास्तु का क्लास भी आया था, सिर्फ 2 दिन में मैंने अरेंजमेंट करके मैंने वो भी क्लास ज्वाइन कर लिया सर। मतलब इतना फायदा हो रहा है ना आपकी वजह से, घर में भी सारा चीज नया आ गया है सर, मतलब पूरा नई दुनिया चल रही है सर मेरे लाइफ में। चलिए तो मैं बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका सर, और चाहती हूँ कि आपका ब्लेसिंग ऐसे रहे कि आगे के सारे कोर्सेज जितने भी आपके पास रहेंगे ना, सारा मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ सर, ऐसे ब्लेसिंग करो सर। जी, बिल्कुल। भगवान शिव की आपके ऊपर असीम कृपा, सभी के ऊपर असीम कृपा, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, परमात्मा शिव की सभी के ऊपर असीम कृपा है। बहुत बहुत थैंक बहुत यू बहुत सर। शुक्रिया। नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए, क्या नाम था आपको? आपने हैंड रेस किया ना, सरिता जी? जी सर। जी, नमस्ते शिवाय सर। नमः शिवाय। एक छोटी सी बात थी, जैसे हम साउथ ईस्ट में दिया लगाते हैं तो उसकी बत्ती गोल होनी चाहिए या लंबे नहीं, वाली? ऐसा कुछ नहीं है, लंबी बत्ती, गोल बत्ती, बस दिया जलाना है। दिए से दिया आप जैसे जलाना है वैसे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए अभी फाइनली, हाँ, दिया आपको जैसे जलाना है वैसे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक ले लिए, सब लोग बोर हो गए होंगे कि इतना सुन सुन के हमारे कान पक गए। अब कुछ आप बताओ, तो अब मेरी सुन लो। अभी अभी कोई हैंड्रेस मत करना। वीना जी बोलिए, क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैंने आपकी एक रील देखी थी। साउथ ईस्ट में ने क्या आपने घी का दिया जलाने को बोला था और उसमें इलायची डालने को बोला था। तो दालचीनी? दालचीनी नहीं, इलायची था उसमें। अच्छा, वो बहुत पुरानी वीडियो देखे होगे आप। हाँ हाँ, हाँ, ठीक ठीक पुरानी वीडियो। लेकिन मैंने वो 4-5 दिन से शुरू किया था, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है उससे। मेरे ठीक। ब्यूटी पार्लर है मेरा, तो ओके, उसमें मैं वो करती हूँ। तो 8 ही दिन में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नमस्ते। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं, स्वर विज्ञान से हम अपनी बात किसी व्यक्ति से कैसे मनवाएं। जनरली यही होता है ना कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, पति हमारी बात नहीं मानते हैं, पत्नी हमारी बात नहीं मानती है, या अड़ोस पड़ोस के लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप की एनर्जी और सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी मैच नहीं करती, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा विचार जो आपको नहीं पसंद और ऐसा विचार जो सामने वाले को नहीं पसंद, तो क्या वह व्यक्ति आपकी बात मानेगा? शायद नहीं मानेगा। अगर आपने बच्चे को कह दिया कि बेटा ज्यादा लेट नाइट घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, 11 बजे तक आप अपने घर के अंदर आ जाओ, अब वो बच्चा बोलेगा कि मतलब मुझे तो फ्रेंड्स के साथ जाना है, घूमना है, आप मेरी आजादी पे क्यों ताला लगा रहे हो? तो बात गड़बड़ हो गई। या फिर कोई ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा काम करे जिससे आपको तकलीफ हो, या सामने वाला कुछ ऐसा काम करे जिससे आपको तकलीफ हो, दोनों के विचार
देखो, जब एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, यहां पर विचारों का जब मतभेद होता है तो झगड़े होते हैं, और विचारों का ही जब मतभेद होता है तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातें नहीं मानता। अब आप शब्दों के माध्यम से अगर बोलना चाहोगे तो शायद वो बात ना माने। अगर आप स्वर के माध्यम से उस व्यक्ति को कुछ बोलोगे तो वो यकीनन मानेगा। अब एक बात यहाँ पर आती है कि सर स्वर के माध्यम से कैसे बोलेंगे, तो जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं टेलीपैथी। आप सभी लोगों ने सुनी होगी टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी क्या होता है बता देता हूं। आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, या तो वो व्यक्ति आपके घर आ जाता है, या तो वो व्यक्ति का आपके पास कॉल आ जाता है, या तो वो व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाता है और आप क्या सोचते हो, आज सुबह ही आपके बारे में सोच रहे थे, देखो आप मिल गए। या हम फोन जस्ट उठा ही रहे होते हैं और सामने वाले का तुरंत कॉल आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं ना कि यार मैं तुम्ही को तो कॉल कर रहा था और तुम्हारा कॉल आ गया। ये है टेलीपैथी। अननोइंग में, नोइंगली नहीं, अननोइंगली होता क्या है, हम अननोइंगली टेलीपैथी कर देते हैं। तो जब आप अननोइंगली टेलीपैथी करते हो तो वह व्यक्ति आपके फेवर में बात करेगा या आपके फेवर में बात नहीं करेगा, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम हीलिंग भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप, एक सिंपल सी बात है मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में निंदा करते हैं, या आप अपने व्यापार के बारे में, बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं, आज के बाद ना इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं अगर सच बोल दूंगा तो मेरे मेरे मतलब अगर मैंने किसी को अपने घर की अच्छी चीजें बता दी तो मेरे घर में नजर लग जाएगी, ऐसा एक लॉजिकली बोलते हैं ना। तो किसी ने पूछा आपकी सैलरी क्या, रे कहाँ सैलरी, ले दे के घर चल रहा है और भरा पड़ा है, और सामने वाले को दिखावा कर रहे हैं ताकि नजर मत लगे, ये बोला जाता है। तो एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, चादर ढक के घी खाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहावत है, सुना है आप लोगों ने? चादर को ऐसे ढक लो और घी खाओ ताकि पड़ोसी को पता न चले कि आप क्या खा रहे हो। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे, क्यों कहते थे? ताकि आपकी समृद्धि को कोई देख ना ले। परंतु होता क्या है, हम अज्ञानतावश, अननोइंगली हम क्या करते हैं, अपने जीवन में जो चीजें चल रही होते हैं उसके हम विपरीत बात करते हैं। जैसे मान लो कोई, मैंने बहुत सारे व्यापारियों को देखा है, किसी कोई व्यापारी आपस, अरे क्या बताऊं भाई, धंधा नहीं है, बहुत मार्केट बहुत खराब चल रहा है। आज तो मतलब आज पहला दिन में व्यापार में एक ही ग्राहक आया और मात्र इतने का सामान लेकर चले गया, और वो 50,000 रुपए का सेल करके बैठा है सुबह से। परंतु वो रोना रो रहा है। क्यों रोना रो रहा है? सामने वाले के सामने उस मेरी दुकान में उसकी नजर ना लग जाए। यार मेरा तो आज सुबह से कोई व्यापारी नहीं आया, तू 50,000 का धंधा कर लिया आधे दिन में, मतलब तू तो पूरे दिन भर में 1 लाख रुपए छाप लेगा। तो हम क्या उसके सामने रोना रोते, वो हमारे सामने रोना रोता है। कारण क्या होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में अगेन एंड अगेन नेगेटिव बोलते हैं, एक समय के बाद वो बेचारा, फिर वो उसके साथ वो घटना घट जाती है, क्या बोलता है, अरे यार गड़बड़ हो गई, अब तो व्यापार ही नहीं हो रहा, सुबह जैसे ग्राहक ही नहीं आ रहे, पहले आते थे अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया। तो जीवन में जो चल रहा है, या तो बोलो ही मत, किसी के सामने नजर ही नहीं लगेगी। अगर बोलना है तो पॉजिटिव एंड पे ही बोलना। अब यहाँ पे एक बात होती है, होता क्या है, जब हम कोई भी शब्द हम बात करते, जैसे मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूं, तो आपको मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो मैं सांस को खींचूंगा, मैं सांस को खींचूंगा फिर बोलूंगा, राइट? तो वही चीज होती है कि जब आप किसी चीज को बोलते हो और सांस को खींचते हो, तो आपने वो एनर्जी अपने अंदर क्या कर दी, इनहेल कर दी, और फिर जो शब्द आप बोलते हो उसको आपने बाहर निकाला, तो वो यूनिवर्स में ऐसे रोटेट होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लॉजिकली समझना, बड़ा मजा आएगा। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, मुंह से खींचता है, नाक से निकालता है, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, देखना। तो खींचा तो मुंह से, खींचा तो धुआं तो दिखा नहीं ना, जब खींच रहा है तो धुआं थोड़ी ना खींच रहा है वो, और जब नाक से निकालता है तो धुआं निकलता है। तो इसको लॉजिकली समझना
कि उसने किया क्या, उसने सुट्टा मारा जोर से पॉजिटिविटी का, और जब सांस को छोड़ा तो वो धुएं का जो गंदा स्मेल है वो अनकंफर्टेबल फील करा देता है, राइट। तो वही चीज है, जब आप किसी चीज को सगुण में खींचते हैं, जब आप किसी चीज को सगुण में खींचते हैं और जब आप उसको बाहर निकालते हैं, तो अगर आप निंदा बाहर निकालोगे तो आपके सराउंडिंग में कैसा ऑरा बनेगा, नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपके सराउंडिंग में कैसा ऑरा बनेगा, पॉजिटिव। ये हम भूल जाते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखना, अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक ही चीज बोलना, ठीक है आज नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है, कल मुझे इससे अच्छा मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने ऊपर और मेरे उस परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे मिलेगा। यहाँ पर द लॉ ऑफ कर्मा भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि द लॉ ऑफ कर्मा आपका छूट जाएगा, तो यहाँ पर द लॉ ऑफ कर्मा भी आपका काम करता है। तो इस तरीके से धीरे 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 जब आप चीजों को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो वो काम बनने लगता है, अपने आप बनने लगता है। अब जो मुद्दे की बात थी, हम क्या करने वाले थे यहाँ पर, कि किसी व्यक्ति को अपनी बात कैसे मनवाएं, अपनी बात कैसे मनवाएं और मनोकामना को कैसे पूर्ण करें। तो यहाँ क्या है, अभी हमारे साथ 500 लोग जुड़ चुके हैं, तो ये 500 लोगों तक ही जाएगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगी। तो यूट्यूब में जाएगी तो कुछ ऐसे ज्ञानी होंगे जो सदुपयोग की जगह में दुरुपयोग कर देंगे। दुरुपयोग कैसे करेंगे, चाकू है, या तो गला काट दो या तो सब्जी काट दो, वैसी स्वर विज्ञान है, या तो पॉजिटिविटी में यूज कर लो या तो नेगेटिविटी में यूज कर लो। वो सांस को थोड़ी ना मालूम है कि ये तुम किस पर्पज से यूज कर रहे हो। तो क्या होगा ना, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ बंद करूंगा। जिस प्रकार आग है, आग से हम भोजन भी पका सकते हैं और आग से हम आदमी को भी पका सकते हैं, सही है या गलत है। आग कभी नहीं बोलेगी कि भैया मैं तो खाली खाना बनाने के लिए हूं, तो आदमी को काहे जला रहा है या इंसान को क्यों जला रहा है। उसका काम है जलाना, उसका काम है जला के भस्म कर देना। चाहे वो आग हो, चाहे चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे सोना ही क्यों ना डाल दो आप आग में, वो जला के आपको राख दे देगी। एंड ऑफ द रिजल्ट आपको राख मिलेगा। तो पानी है, या तो किसी व्यक्ति की प्यास बुझा दो या तो उसी पानी में डुबा के उसको मार दो। पानी कभी नहीं बोलेगा कि मैं तो प्यास बुझाने के लिए हूं, तुम काहे इसको मार रहे हो। तो वैसे ही स्वर विज्ञान है। तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो आज के प्रयोगों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये उपाय बताने के बाद आपको इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बता दूंगा। तो एटलीस्ट दुरुपयोग करने से पहले आप 4 बार सोचेंगे। अब YouTube में वीडियो जाएगी तो क्या होगा, लोग को लगेगा अरे करो ना, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, निपटा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो ऑन करूंगा। मतलब वीडियो बंद करो इन द सेंस रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। है जिनके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जिन्होंने अपना डिवोर्स तक फाइल कर दिया है कोर्ट में, उनकी पेशी होने वाली है, बस 2-4 पेशी के बाद मामला फिट, उनको मैंने ये रेमेडीज दी है। मैंने कहा कर ले भाई, वैसे भी तो छूटना है, वैसे भी छूटना है। दोनों को समझाते हुए मैंने कहा कर लो। और एक समय के बाद उन्होंने वहां से जाके वहां पे लिखित में दे दिया कि नहीं अब हम दोनों साथ में रहेंगे। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है। किसी का हस्बैंड बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है, हर बात में डोमिनेट करता है, तेरे को ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, और बेचारी पत्नी क्या करेगी, उसको तो झेलना पड़ेगा। तो बस ये उपाय, ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई है, इसको डेली 5 मिनट करना, सुबह शाम, या रात को सोने के समय। नहीं, रात को सोने के समय तो हाँ, सोने के समय फिर आपको बैठ करके मुंडी को ऊपर करके करना है। मतलब आप बहुत ज्यादा मुंडी ऐसे मत कर लेना, नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। हल्का सा आपने ऊपर करना, 40, ये आपका हेड है, थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे, ठीक है, ताकि यूनिवर्स से जो चीजें आए वो आपके सीधा यहाँ आज्ञा चक्र पे आए। ठीक है, यूनिवर्स से जो चीजें आएंगी वो आपके आज्ञा चक्र पे आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पति भी कर सकते हैं, ये पत्नी भी कर सकती है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि पति हमेशा बदमाश नहीं होते, पत्नियां भी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है।
छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ करना, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ऑफिस से लेट आते हो, तुम मेरे को टाइम नहीं देते, हमेशा फोन में बिजी रहते हो, तुम्हारे बच्चों का खाना बनाती हो, ये करती। अब वो बेचारा पति क्या करे, वो ऑफिस की बॉस की पहले सुन के आया, पहले ऑफिस में बॉस की सुन के आया, उसके बाद फिर पत्नी की सुन रहा है, वो बेचारा ठन ठन गोपाला हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो जिनको पत्नियों के लिए करना है वो पत्नियों के लिए भी कर सकते हैं, जिनको पति के लिए करना है पति के लिए कर सकते हैं, जिनको बच्चों के लिए करना है बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। परंतु इसका सदुपयोग ही करना। अगर दुरुपयोग करेंगे, स्टार्टिंग में तो आपके रिश्ते, जैसे मान लीजिए कोई कपल है, वो बोलेगा कि अरे सर ने तो बहुत अच्छी चीज बता दी, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करूंगा। कोई बात नहीं, कर लेना भाई, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 6 महीने तक तेरी गर्लफ्रेंड तेरे पास रहेगी, उसके बाद जो टूट गई तो जीवन में कभी नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि आप बेवजह क्या कर रहे हो, यूनिवर्स से खींच रहे हो। पति और पत्नी जो है वो एक बंधन में बंध गए, उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे उन्होंने लिए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, एक बंधन में बंध गए, मतलब वो एक अथॉरिटी हो गई, लीगल हो गए। बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लीगल नहीं होते। अगर मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो लीगल, अब एक माँ अपने पुत्र के लिए कर सकती है, एक सास अपनी बहू के लिए कर सकती है, एक बहू अपनी सास के लिए कर सकती है, एक बेटी अपनी माँ के लिए कर सकती है, एक माँ अपनी बिटिया के लिए कर सकती है, एक पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है, एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकते हैं। जो रिश्ता आपका क्लोज है उस पे करना। अब आपको लगेगा कि मैं पड़ोसन के लिए कर दूं क्या, तो कोई बात नहीं, पड़ोसन तो अच्छी हो जाएगी, मगर जिस दिन झगड़ा होगा सूद समेत ले लेगी पूरा। खुद के लिए करना। आप अपनी एनर्जी को क्यों किसी के लिए बेकार बर्बाद करोगे? आप अपनी एनर्जी को खुद के लिए यूज करो ना, अपने परिवार के लिए यूज करो। क्यों फालतू की चीजों में अपना दिमाग फंसाना? तो आप अपने परिवार के लिए अगर आप ये उपाय करते हो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए करोगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, परंतु उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपको 108 टाइम मिलेगा। जिस प्रकार आग में आप सब्जी बनाओगे तो स्वादिष्ट बनेगी, और उसी प्रकार आप आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा। आग को नहीं पता, बट एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर आग का आप सदुपयोग करोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, अगर आप आग का दुरुपयोग करोगे तो वही आपके लिए घातक हो जाती है। जैसे पानी, जैसे आग, अगर नॉर्मल 1 गिलास पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, अगर 10 गिलास पानी पी लोगे तो पेट फूल जाएगा और बाद में आपको दिक्कत होगी, किडनी में जोर पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करना। और ये अगर आपने दुरुपयोग किया इसका, तो भगवान शिव जो है ना, 2 स्वरूप है। स्वर विज्ञान में ये भगवान शिव का 2 स्वरूप है। कौन कौन सा स्वरूप है सभी को पता है। एक स्वरूप क्या है, वो बहुत भोले, इतने भोले कि पूछो मत, और जब सरक गए तो सीधा तीसरी आंख खुलती है। वो बीच का उनके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो मीडियम वाले नहीं है, या तो वो टॉप में है या तो वो लो में है। इतने भोले कि अरे ठीक है जा, तेरे को जो करना है कर ले, और सरक गए तो फिर भस्म ही करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए तो जो जितना भोला होता है ना उसको छेड़ना नहीं, उसके भोलेपन के साथ दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो पटक के मारते हैं फिर। तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग के लिए है, ठीक है। कोई भी कर सकता है, अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी ननंद के लिए, अपनी सास के लिए, जो जो रिलेशन आपको अच्छा बनाना है उसके लिए कर सकते हैं, खुद के घर के। अब दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, ये भी बहुत जबरदस्त है। प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर, तो जब आप इस प्रकार प्रयोग करके भगवान से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं, जिस भगवान से आपकी लगन है उस भगवान से आप मांगोगे, आप देखोगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। और जो चंद्र स्वर से हमने मांगा, चंद्र स्वर जो होता है वो होता है विश फुलफिलमेंट के लिए। चंद्र स्वर से हमेशा विश मांगी जाती है। चंद्रमा, अब जैसे चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है,
तो मन अगर किसी व्यक्ति का शांत होगा, मन अगर किसी व्यक्ति का निर्मल होगा, मन अगर किसी व्यक्ति का बिल्कुल शांत होगा, तो उसके साथ चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मिलेंगी। अब वही किसी का मन अगर अशांत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब 2-3 रेमेडी और ले लो। अब किसी को दालचीनी वाला उपाय बता देता हूं। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी, मतलब आप 5 चुटकी ले लो, 10 चुटकी ले लो, मतलब थोड़ी थोड़ी। आप एक पेपर ले लो, पेपर में दालचीनी पाउडर को 8 चुटकी 10 चुटकी डाल लो और उस पेपर को रैप कर लो। शुक्रवार के दिन किसी भी चौराहे में जा करके सगुण में उस कागज को पकड़ना, उस कागज को पकड़ना। ठीक है, पकड़ने के बाद में घर से ही प्रार्थना करके जाना। बट ये नहीं है कि घर से प्रार्थना कर दी तो दालचीनी को वहीं रख दी, ऐसा नहीं करना। आप घर से ही बैठो, आराम से चेयर में बैठ जाओ। आप क्या करोगे, पेपर लोगे, व्हाइट पेपर लो, चाहे न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर मत लेना, व्हाइट पेपर ले लेना। व्हाइट पेपर में आपने 8-10 चुटकी क्या किया, दालचीनी पाउडर डाल दिए। उसको सूर्य स्वर में, राइट नोस्ट्रल में लंबी गहरी सांस लीजिए, उसको अपने हाथ में पकड़िए और बोलिए कि आज मैं अपनी दरिद्रता को चौराहे में छोड़कर आ रहा हूं। आज मैं अपने जीवन में जो भी दरिद्रता है उस दरिद्रता को चौराहे में छोड़कर आ रहा हूं। ये प्रार्थना कर लो, या फिर घर से निकलते निकलते लंबी गहरी सांस लो और प्रार्थना करते करते निकलो, मैं इस दरिद्रता को अब इस चौराहे में छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस दरिद्रता को इस चौराहे में छोड़ के जा रहा हूँ। और क्या करना, चौराहे में उसको डाल देना और फिर आगे निकल जाना। अब पीछे मुड़ के देखना है क्या, ये नहीं, वो सब फालतू की बात होती है। ठीक है, आप चौराहे में फेंक दिए और अपने घर आ जाओ। अगर आप इसको 5 शुक्रवार भी कर लेते हो, आप देखोगे कि आपने दरिद्रता को फेंक के आ गए। ये बहुत जबरदस्त उपाय है। दालचीनी पाउडर एक्चुअल में क्या होता है ना, शुक्र और लक्ष्मी, मतलब माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आपने अपनी दरिद्रता को कहाँ फेंक दिया, वहां पर। इससे आपके बहुत सारी चीजें अच्छी होंगे। अननेसेसरी अगर आपके घर में पैसों का खर्च हो रहा है वो बंद हो जाएगा। अननेसेसरी आपके घर में अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा। अननेसेसरी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। मतलब बेवजह के खर्च जो है उसमें लगाम लग जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय भी बहुत अच्छा है।